आपने कभी गौर किया कि आप इंटरनेट के अंदर कैसे पढ़ते हैं? कभी कभी गौर किया होगा। अगर आप गौर करेंगे, आप इंटरनेट के अंदर मोस्टली लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे होते हैं। उसकी एक बहुत नॉर्मल वजह ये है कि इंटरनेट के अंदर मोस्टली चीज़ें हमें इंग्लिश में मिलती हैं, इसीलिए ज़्यादातर इंटरनेट के अंदर लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे होते हैं। और इसके अलावा हमारे डिज़ाइंस के अंदर कुछ मशहूर पैटर्न्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने विजुअल हायरार्की को और ह्यूमन के आई फोकस को सेट कर रहे होते हैं, जिससे हमारे डिज़ाइंस के अंदर कन्वर्जन रेट यानी कि सेल्स लेके आना आसान हो जाता है। और ये पैटर्न्स अमूमन देखा जाए तो इनको बहुत इग्नोर किया जाता है इन कोर्सेज़ के अंदर, मगर इनका बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली ऐप्स के अंदर, वेबसाइट के अंदर और सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर। सो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर एफ पैटर्न्स एंड जेड पैटर्न्स। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपका ये सवाल होना चाहिए कि क्या ये पैटर्न्स इतने इंपॉर्टेंट हैं और इन पैटर्न्स के पीछे क्या होता है। इन पैटर्न्स के पीछे एक तो विजुअल हायरार्की है कि एक ह्यूमन कैसे कंटेंट को परसीव करता है। उसके बाद हमारे पास यूजर का मेंटल मॉडल भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर आप ये देखें कि अगर पूरे इंडस्ट्री में ज़्यादातर ह्यूमन कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वेबसाइट्स में कैसे वो पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर कंटेंट को कैसे रीड कर रहे हैं, तो सवाल का जवाब यही है कि वो लेफ़्ट टू राइट रीड कर रहे हैं, जहाँ पे एफ पैटर्न हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप अपने कंटेंट को लेफ़्ट, राइट, सेंटर सब कुछ करके देख रहे हैं, सो इट्स मीन यू आर लूजिंग मनी। इट्स मीन आप अपने यूज़र का जो मेंटल मॉडल है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन रेट बहुत कम होगा आपके डिज़ाइन के अंदर। इट्स मीन आपका क्लाइंट जो आपसे काम ले रहा है, आपका क्लाइंट जो कंटेंट को प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग कर रहा है, तो वहाँ पे उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। उसकी वजह ये है कि जब कस्टमर उसको देखेगा, उसका विजुअल हायरार्की या आप उसको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर सकते, आप उसको प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं दे सकते। तो इसलिए हमारे पास इनको यूज़ करना, इनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट जो जो पैटर्न्स हैं, एफ पैटर्न और जेड पैटर्न। पहली बात तो ये कि इनको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये होते क्या हैं। अभी आपके सामने एक डिज़ाइन आ रहा है जिसके अंदर मैंने एफ पैटर्न को यूज़ किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर आपको इंडिकेशन दिखाता हूँ ये कैसे एफ पैटर्न है। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन में एक इंडिकेशन आ रहा है जो ब्लिंक कर रहा है, कि ये एक इसकी इंडिकेशन है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर एफ पैटर्न हो। कुछ बच्चे यहाँ पे गलत समझते हैं, वो प्रॉपर एफ को देख रहे होते हैं। तो होता ये है कि आप किसी भी वेबसाइट को देख लें, आप यूट्यूब को देख लें, आप कार्ड्स को देख लें, आप सोशल मीडिया डिज़ाइंस को देख लें जो मोस्टली यूज़ होते हैं, वो सारा एफ पैटर्न यूज़ करें। मीन पहले आपको हेडलाइन दिखाया जाएगा, फिर आपको विजुअल जो फीचर्स दिखाए जाएंगे, फिर उसके बाद आपको कॉल टू एक्शन दिखाया जाएगा, ताकि कंप्लीट आई फोकस आपको दिया जा सके, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आपकी अटेंशन ग्रैब करके या आपके टारगेट कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब करके उसको आमादा करें, उसको फोर्स करें कि अब वो कन्वर्ट हो जाए, मीन वो क्लिक करे, वो प्रॉपर तरीके से बाय कर सके। नाउ अब बारी आती है जेड पैटर्न की। अभी आपकी स्क्रीन के अंदर जेड पैटर्न का एक डिजाइन आ रहा है, एंड एज यू कैन सी कैसे आपकी आंखें प्रॉपर तरीके से उसको देख रही है। आप पहले एक चीज को कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी चीज को कंज्यूम करते हैं, एंड में आपको कॉल टू एक्शन की तरफ लेके जाया जाता है, ताकि आप कंप्लीटली एक चीज को कंज्यूम करके फिर उसके बाद मजीद फर्दर डिटेल को कंज्यूम करके फिर आप एक्शन ले सकें। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन दोनों पैटर्न को यूज करके आप अपने डिजाइन्स के अंदर अपने क्लाइंट के लिए कन्वर्जन रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दीज आर रियली पावरफुल। अब इससे कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो बेनिफिट्स है वो है आई फोकस। अगर आप गौर से इनको देखें तो आप एक तरीके से अपने टारगेट कस्टमर के फोकस को लॉक कर रहे हैं। अगर आप इन पैटर्न्स को यूज नहीं करते तो आप कंटेंट को बहुत ज्यादा फैला देते हैं,
जाहिर सी बात है, एक पैटर्न को यूज़ नहीं करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से एक हायरार्की को यूज़ नहीं करेंगे, आप कभी भी फोकस क्रिएट नहीं कर सकते अपने टारगेट कस्टमर पे। और जब आप फोकस क्रिएट नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है आप पैसा लूज़ करते हैं। फोकस कैसे आप व्लॉग कर रहे हैं? पहले सबसे पहले आप अपने हेडलाइंस को दिखा रहे होते हैं। अब आप उसको हुक लाइन बोल रहे हैं, हेडलाइन बोल रहे हैं, जो सबसे पहली चीज़ वो देख रही होती है। उसके बाद आप उनको फीचर्स दिखाते हैं या आप उनको विजुअल्स दिखाते हैं, या विजुअल के बाद आप उसको इमेज भी दिखा रहे हैं साथ-साथ में। तो उससे क्या होता है कि इमेज को देख के उसके अंदर एक ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड हो जाता है। एंड में आप उसको सीटीए दिखा रहे होते हैं, कॉल टू एक्शन दिखा रहे होते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने उसके अटेंशन को ग्रैब किया हेडलाइन के साथ, फिर आपने फीचर और विजुअल्स दिखाए, उसके बाद आप उसको सीटीए दिखा रहे हैं, कॉल टू एक्शन दिखा रहे हैं कि अब आपकी बारी है कि आप एक्शन ले सकें। दूसरा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिज़ाइन के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं विद दीज पैटर्न्स। बैलेंस क्या है? कंटेंट के अंदर, हायरार्की के अंदर, या प्रॉपर तरीके से विजुअल अलाइन के अंदर आप अपने कंटेंट को बैलेंस करें। अगर ये पैटर्न्स ना होते, अगर एक्सपर्ट्स इनको कभी भी ना देखते, तो ज़ाहिर सी बात है यू आर लूजिंग द फोकस। आप बैलेंस को लूज कर देते हैं, उसकी वजह से आप कन्वर्जन रेट क्रिएट नहीं कर सकते। और लास्ट बेनिफिट हमारे पास अगेन वही है कि सेल्स इंक्रीज करना, कन्वर्जन रेट्स बढ़ाना। इन पैटर्न्स को यूज़ करके, अच्छे से यूज़ करके आप अपने कन्वर्जन रेट्स को अच्छा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन्स के अंदर जब वो एड्स के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास इसके 3 बेनिफिट्स हैं और इनको हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो आपने सिंपल इनके एग्जांपल्स देखे, जब आगे हम वैसे बहुत करीब हैं अपने विजुअल काम की तरफ, अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ, तो इंशाल्लाह हम एडोब फोटोशॉप के अंदर या एक्सडी के अंदर जब इनको देखेंगे तो हम इनको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करके अपने प्लानिंग के अंदर इनको सॉल्व करके इनको यूज़ करेंगे और कन्वर्जन को अपने माइंड में रख के इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे कि हम इन पैटर्न्स को अच्छे से यूज़ करके कैसे अपने कन्वर्जन रेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि अगर आप एक ऐसा डिज़ाइनर सिर्फ खूबसूरत चीज़ें बना रहा है और उसके डिज़ाइन से उसके क्लाइंट को कन्वर्जन्स नहीं मिल रहे, सब बिलीव मी आपकी कोई जगह नहीं है मार्केट के अंदर, आपकी कोई जगह नहीं है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, आपकी कोई जगह नहीं है फ्रीलांस वर्ल्ड के अंदर। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे खूबसूरती, ट्रेंड, डिज़ाइन बिल्कुल मैटर नहीं करती। वो आपके खुशी के लिए ठीक है, वो एक टेम्पल बनाने के लिए ठीक है, वो 2-3 दोस्तों को दिखा के वाह रिसीव करने के लिए ठीक है, बट मार्केट के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई औकात नहीं है। इसीलिए ये कोर्स नॉर्मल कोर्स नहीं है, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था हम इसके अंदर बिजनेस डिज़ाइन पढ़ रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बनिस्बत ट्रेंडिंग डिज़ाइन के, खूबसूरत डिज़ाइन बनाने के। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।